हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास हम लोग निर्वाचन आयोग को लेकर के आपके बीच में आए हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग है क्या? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो निर्वाचन होता है, ये लोकतंत्र की आत्मा होती है और निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन होना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि बिना निर्वाचन के लोकतंत्र को सफल बना पाना संभव नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आज जो भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है, उस देश में भी निष्पक्ष चुनाव करा पाना एक बहुत कठिन और जटिल समस्या होती है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में निर्वाचन आयोग को गठन का प्रावधान किया गया ताकि ये अपना निष्पक्ष चुनाव करा सके। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखा है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तो ये बहुत आर्टिकल आपसे पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। तो निर्वाचन आयोग करता क्या है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ये जितने भी मतलब राज्य को, ग्राम पंचायत को छोड़कर, जैसे सांसद, विधायक जितने भी हैं, उनका सभी का ये क्या कराता है? चुनाव करवाता है। तो अनुच्छेद 324 में कहा गया भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और शेष अन्य आयुक्त होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की उम्र हो जाए, तो वो अपने पद से हट जाएंगे और इनके ऊपर वही साबित कदाचार असमर्थता के द्वारा ही इनको हटाया जाएगा, जिस तरह से अन्य को हटाया जाता है। अनुच्छेद 325 में इसमें लिखा गया कि निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करते निर्वाचन आयोग विभिन्न जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे चलकर अनुच्छेद 326 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो मतदाता है ना, उसकी आयु 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। अब ध्यान से चीज़ों को समझें। इसमें सुविधा के लिए आप इसको नोट करते चलें, और इसमें से कुछ समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति, इसको नोट करते चलें, और इंद्रजीत गुप्ता समिति,
जीत गुप्ता समिति। ये तीनों समितियां समय समय पर निर्वाचन आयोग को सुधार के लिए अपनी संस्तुतियां देते रहे। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो मित्रों आप इसको ध्यान से समझिए, छोटी छोटी क्लासें हैं, इसे आप पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, लाइक भी कर दें और लोगों तक पहुंचाएं। अब इस श्रृंखला को लगातार स्टार्ट कर दिए हैं, अब इसी क्रम में अब आपका प्रैक्टिस भी चलेगा और अब धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का जो अगला टॉपिक भी चलेगा, फिर इतिहास की भी हम इसी टॉपिक पे यहीं पे शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।